ओके ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं पिता। तेरे नाम को ऊंचा करते, तू पवित्र है, तू जीवित है, तू धर्मी है। प्रभु, हम इसलिए नहीं ये डिवोशन दे रहे हैं कि पिता हमें अच्छा लगता, पर हम इसलिए दे रहे हैं कि हम वचन सुन सकें और वचन के अनुसार हम चल सकें। धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो और अभिषेक करो पिता, ताकि हम तेरे वचनों के अनुसार हम अपनी जीवन जी सकें और वचनों के अनुसार हम आपकी सभा को, प्रेम को, शांति को प्रकट कर सके और सुसमाचार के लिए और तेरे वचन के लिए हम तैयार रह सके। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग इस बात करेंगे प्रेरितों के काम छठवां अध्याय और वचन 1 से लेकर 8 तक। आप पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। कलीसिया में सेवक कैसे होना चाहिए या कलीसिया के काम करने वाला कैसे होना चाहिए। आज हम बहुत सारे समाज में देखते हैं, आज संसार में देखते हैं, कलीसिया 3 महीना या 6 महीना या 1 साल कलीसिया में जॉइन हुए और उनको हम काम सौंप देते हैं। हमें नया व्यक्ति को या 3 महीना या बाइबल के विषय में या प्रभु के विषय में सही तरह से जानते नहीं, हम उनको काम सौंप नहीं सकते। कभी भी एक परिपक्व व्यक्ति को, जो बुद्धि में परिपूर्ण हो, जो आत्मा में परिपूर्ण हो और जो अच्छा प्रबंध कर सकता, ऐसे वचनों से भरा हो, विश्वास में भरा हो, ऐसे इंसान को ही हम परमेश्वर में काम दे सकते हैं। आज हम देखें बहुत सारे कलीसियाओं में 3 महीना 6 महीना जॉइन होकर नया बिलीवर हो, नया विश्वासी है और उनको हम काम दे देते हैं। मजबूरी में भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मुझे पवित्र आत्मा मिला और मैं बोल रहा हूँ। नहीं, कोई भी स्पिरिट हो सकता, क्योंकि पूरी बाइबल को शैतान भी जानता है और शैतान भी आपके अंदर घुस के बात कर सकता। इसीलिए समझना, परखना और लोगों को जांच कर उनको काम सौंपना। यहाँ पर बातें करता है, उन दिनों में आपस में कुछ कुड़कुड़ाना होने लगा। मुझे याद आता जब इजराइल लोग आपस में थे, मिस्र से जब निकल आए थे, वो लोग भी आपस में बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ा रहे थे खाने के लिए और पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे थे। यहाँ पर भी हम देखते प्रेरितों के काम छठवां अध्याय में भी लोग कुड़कुड़ा रहे। जब कलीसिया बढ़ रहा, यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले आपस में टकरार हो रहा, आपस में वाद विवाद, आपस में ये लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जब कलीसिया बढ़ रहा था, एक काम ये सब चीजें होएगा, पर उस समय प्रेरित क्या कर रहे थे, हमें वो प्रेरित को ध्यान देना है। प्रेरित लोग में 3रा वचन कहता है कि इसीलिए क्या कहते हैं 2रा वचन में कि तब उन 11 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे। आज बहुत सारे कलीसियाओं में यही सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग सभाएं तो करते हैं पर मनोरंजन के लिए, और नया लोग वहां पर देखेंगे कोई सिस्टम नहीं, कोई क्रम नहीं है, कोई आ रहा कोई जा रहा, फेलोशिप नहीं है, पास्टर आता वचन सुनाता और चला जाता है। कई सारे ऐसे चीजें हैं जो कलीसियाओं में चल रहा था, और यहाँ पर प्रेरित कह रहे हैं ये तो बात ठीक नहीं है कि हम खिलाने पिलाने में ध्यान दें, समाज सेवा में ध्यान दें, पर हमें तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए। तो 3 वचन में देखिए क्या कहते हैं, इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो चुन ले। सुनाम पुरुषों,
ओके, जो वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सच में कलीसिया में आते हैं, सच में वो निर्णय ले चुके हैं परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, सच में वो लोग वाकई में परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं और परमेश्वर में समर्पित है, ऐसे लोगों को चुन लीजिए। शिष्य बहुत सुंदर यहाँ पर योजना बनाते हैं और बनाकर ऐसे 7 सुनाम पुरुषों को हम चुनेंगे और ये काम सौंपेंगे, कलीसिया की बाकी काम जिम्मेदारी उनको सौंपेंगे, किस तरह से भोजन के प्रबंध कर सके, किस तरह की दरियां बिछा सके या कुर्सियां लगा सके, किस तरह से सेटअप कर सके, किस तरह से लोग आएंगे उनका स्वागत कर सके, अलग अलग तरह से लोगों को तैयार करना। ये प्रेरित लोग आप सोच रहे हैं, ऐसे लोगों को चुनो जो मैं बताता हूँ 7 बातें हैं जो यहाँ पर बात करता, मुझे बहुत अच्छा लगता। ऐसे लोगों को काम सौंपने में कोई बुरा नहीं है। ऐसे लोगों को काम सौंपेंगे तो कलीसिया बढ़ेगा, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, लोग प्रेम को समझ पाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे लोगों के बीच में, कलीसिया में, और संगति अद्भुत तरीके से होगा। अद्भुत बात कहता, वो पवित्र आत्मा में भरे हुए थे और बुद्धि में परिपूर्ण थे। वे पवित्र आत्मा में भरे हुए थे और बुद्धि में परिपूर्ण थे। ओके, और कहते हैं कि बहुत सुंदरता से वो लोग परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की गुणों में, विश्वास में भरे हुए थे, पवित्र आत्मा में भरे हुए थे, बुद्धि में भरे हुए थे, और कहते हैं कि अनुग्रह से भरे हुए थे और परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए थे। ये अद्भुत है। बोल देना कि ये वाकई में परमेश्वर की ये दास है, वाकई में परमेश्वर की ये नम्रता पूर्वक प्रेरित लोगों से सीख रहे हैं, कलीसिया की सेवकाई कर रहे हैं। कलीसिया की सेवकाई हम किसी को सौंप नहीं सकते, पर वो इंसान अपनी मर्जी से अगर कुछ करता, अपनी इच्छा के अनुसार आता है और परमेश्वर के लिए करना चाहता है तो वो बेस्ट होगा, वो अच्छा होगा। तो ये लोग सुनाम पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की अधीनता में, सामर्थ्य में भरे हुए थे, विश्वास में भरे हुए थे, बुद्धि में भरे हुए थे और अनुग्रह से भरे हुए। ऐसे लोगों को मिशन का काम सौंप सकते हैं, ऐसे लोगों को अकाउंट का सौंप सकते हैं, ऐसे लोगों को कलीसिया की जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि ये समर्पित है। और कलीसिया बहुत क्रम के अनुसार बहुत सुंदरता से फिर आगे बढ़ेगा और लोगों को कोई भी किसी को कोई चीज की घटी नहीं होगा। सब परिपूर्णता से वचन सुन पाएंगे, बाइबल स्कूल कर पाएंगे, संगति कर पाएंगे, परमेश्वर का प्रचार कर पाएंगे, अलग अलग टीम होगा, अद्भुत होगा। ऐसे लोगों को चुनना चाहिए और मिशन के काम देना चाहिए, संडे स्कूल के टीचर देना चाहिए, जो लोग वाकई में सीख रहे हैं, जो लोग वाकई में समर्पित है, जो लोग वाकई में सुनाम है परमेश्वर के लिए। अद्भुत है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी नया व्यक्ति को कलीसिया की जिम्मेदारी ना दे, उनको सिखाओ, अगुवाई करो, उनके अंदर देखो वो क्वालिटी, उनके अंदर वो चीजें देखो कि वो वाकई में परमेश्वर से प्यार करता है या क्या देखने इस कलीसिया में आया है। कई साल लग सकता, कई दिन लग सकता, कई महीना लग सकता। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर लोगों को चुनता है, आप और मैं नहीं। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं पिता। इन वचनों को आप पढ़िए प्रभु यीशु, प्रभु यीशु ये वचन जो भी आप सुन रहे हैं आप अगुवाई करो। और मेरे भाई बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप इन वचनों को पढ़िएगा जो हम लोग अभी इस डिवोशन में कहा, प्रेरित के काम की 6वां अध्याय 1 से 8 वचन। और इसके बारे में सोचिए, आप एक लिस्ट बनाइए, क्या मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं, क्या मैं इसके योग्य हूँ। परमेश्वर अगुवाई करो, अगर मेरे अंदर ये सारी चीजें नहीं है
पवित्र आत्मा से मैं भरा नहीं, बुद्धि से मैं भरा नहीं, अनुग्रह से मैं भरा नहीं, विश्वास से मैं भरा नहीं, सामर्थ से मैं भरा नहीं, नम्रता से मैं भरा नहीं, तो मुझे इन एरियाओं में अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। इन एरियाओं में मुझे बढ़ने की ज़रूरत है। इन एरियाओं में हमें सीखने की ज़रूरत है कि मैं सीख सकूं और कलीसिया एक दिन परमेश्वर की महिमा के लिए काम आ सके। धन्यवाद प्रभु, प्रत्येक भाई बहन जो सुन रहे वचन आप अभिषेक करो और अगुवाई करो बुद्धिमत्ता के साथ। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यूट्यूब चैनल देखते हैं, आभारी दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और आप किसी को शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।